अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि नौयान ने अपने कुछ सिपाही कबीले में भेजे थे। दरअसल वो हेमा खातून को भी मारना चाहते थे, लेकिन उसके सारे आदमी मारे गए। इस किस्त के आगाज़ में नौयान के डेरे पर सोग मनाया जा रहा होता है। नौयान अपने आप को एक कब्र के नीचे दफन कर देता है और अलू बिलगे अपना ढोल बजाना शुरू कर देता है। इतने में एक मंगोल सिपाही वहाँ पहुँचता है और अलू बेलगे के कान में कुछ कहता है। अलू बेलगे कब्र पर कान रखता है और कुछ सुनने की कोशिश करता है। इतने में नौयान कब्र से बाहर निकल आता है। तूताकिन जिंदा है नौयान, कहाँ है वो? ये सिर्फ अर्तुगरुल को पता है। कबीले जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दो। इसके बाद नौयान कहता है कि कबीले की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दो और सब तबाह कर दो। मैं आज जीत वाले दिन को सोग वाला दिन नहीं बनने दूंगा। इसके बाद वो गुस्से में उठता है और कहता है कि मेरे साथ आओ। दूसरी तरफ गार में तूताकिन को अचानक होश आ जाता है, जिस पर इब्नुल अरबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदू का ख़ास सिपाही दुमरुल अपने सब सिपाहियों को इकट्ठा करके खिताब करता है और कहता है कि अगर अर्तुगरुल भाई को मौत की सज़ा हुई तो ये नौयान की जीत होगी, इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद वो जोश में कुछ नारे वगैरह भी लगाते हैं। दूसरी तरफ हेमा खातून काई कबीले के जिरगे वाले आदमियों से मुलाकात करती है और उनसे पूछती है कि आप में से किसी को लगता है कि अर्तुगरुल गद्दार है, जिस पर वो सब कहते हैं कि अर्तुगरुल को हम गद्दार नहीं समझते और जिरगे में आपका साथ देंगे। इतने में हकीम आर्तुक और गुंदोगदू कबीले में पहुंच जाते हैं। गुंदोगदू अपने सिपाही दुमरुल से कहता है कि अर्तुगरुल के साथी सिपाही एक पहाड़ी के करीब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम उनको खुफिया तरीके से कबीले में लाओगे। आज कबीले में जिरगे का दिन था, इसलिए हर तरफ हलचल हो रही थी। जिरगे वाले आदमी कोरको सरदार के खैमे के पास इकट्ठे हो रहे थे। इतने में गोमेस तेकन गुंदोगदू के पास आता है और कहता है, अर्तुगरुल के साथ इंसाफ होगा। मैं कोरकोत और किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, लेकिन अगर अर्तुगरुल को मौत का फैसला सुनाया गया तो तुम कोई गलत काम मत करना। गुंदोगदू कहता है कि ये जिरगे के फैसले पर मुनस्सर है कि हम क्या करते हैं, और अगर आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो ओस कबीले बिखर जाएंगे। इतने में एक सिपाही आता है और गुंदोगदू से कहता है कि हमें अर्तुगरुल को जिरगे में लाना है, जिसके बाद गुंदोगदू उसके साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी तूताकिन को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। उनके साथ गेकली और एक दरवेश भी साथ होता है। इसके बाद मंगोल भी उनके पीछे उसी रास्ते पर आ जाते हैं और उनका निशान तलाश कर लेते हैं। एक मंगोल कहता है कि हमें फ़ौरन नौयान को बताना होगा। फिर वो एक आवाज़ निकलता है, जिसके बाद नौयान और अलू बेलगे एक पहाड़ी पर नमूदार हो जाते हैं। नौयान कहता है कि वो तूताकिन को लेकर कबीले में जा रहे हैं, उनको रोकना होगा। ये कहकर वो अपने घोड़े की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और देली दमीर जा रहे होते हैं। इतने में देली दमीर हलीमा सुल्तान को रोकने को कहता है और घोड़े से उतरकर कहता है कि मेरा घोड़ा बहुत थक गया है, अब ये मज़ीद नहीं चल सकता, इसलिए तुम निकल जाओ, मेरी वजह से तुम भी ऐसा हो जाओगी। लेकिन हलीमा सुल्तान कहती है कि मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। देली दमीर फिर उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारा मिशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम चली जाओ। इतने में तांगुत वहाँ अपने दो साथियों के साथ पहुँच जाता है। एक मंगोल सिपाही देली दमीर की टांग पर तीर मारता है, जिससे वो गिर जाता है। तांगुत फ़ौरन आकर देली दमीर की गर्दन पर खंजर रखता है। हलीमा कहती है कि इन्हें मत मारो, मैं वो कागजात तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद वो कागजात तांगुत के हवाले कर देती है। तांगुत कागजात चेक करता है और उसके बाद अपने साथी को कहता है कि इस बूढ़े को मार दो और हलीमा सुल्तान को मैं नौयान के पास लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदू अर्तुगरुल को जिरगे में लाने के लिए पिंजरे वाले खैमे के बाहर पहुंचता है। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में कबीले वाले लोग मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल गुंदोगदू से तूताकिन के बारे में पूछता है। गुंदोगदू कहता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। अर्तुगरुल कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। इसके बाद अर्तुगरुल खैमे से बाहर आ जाता है और गुंदोगदू उसे लेकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ देली दमीर को मंगोल मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त एक तीर आता है और मंगोल के सीने में लगता है। इसके बाद दूसरा मंगोल भी देली दमीर को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो शख्स उस मंगोल को भी तीर चला देता है और मार देता है।
जिस के बाद तांगुत के दोनों साथी उधर ही गिरकर मर जाते हैं। इसके बाद तांगुत घोड़े के पीछे छुपकर उस शख्स को देखने लगता है। फिर वो फौरन घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। फिर वो शख्स देली दमीर और हलीमा सुल्तान के पास आता है और एक तलवार देली दमीर की तरफ फेंकता है। देली दमीर वो तलवार पकड़ता है और उस आदमी को देखकर खुश हो जाता है। दरअसल ये आदमी सुंगड़ तेकन था। दूसरी तरफ दुमरुल अर्तुगरुल के साथियों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि कबीले में आज जिरगा होने वाला है, इसलिए गुंदोगदू भाई ने कहा है कि कोई भी कदम सोच समझकर उठाना। इसके बाद वो सब दुमरुल के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तूताकिन को कबीले की तरफ लाया जा रहा होता है। इतने में गेकली ज़मीन के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और इब्नुल अरबी से कहता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि हम तूताकिन को कबीले लेकर जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नोयान भी उसी रास्ते पर आ पहुंचता है और कहता है कि निशानात मिटाए गए हैं। उनको पता चल गया है कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं, वो लोग यहीं कहीं हैं। इतने में गेकली तूताकिन को उठाकर एक गार के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में हैमा खातून भी जिरगे में जाने की तैयारी करती है। फिर वो गोपचे को बाहर भेजकर सलजान से अकेले में बात करती है और कहती है कि हमारा सिपाही दुमरुल अर्तुगरुल के साथियों को खुफिया तरीके से कबीले में लाएगा। मैं और गुंदोगदू जिरगे में होंगे। अब ये तुम्हारा काम है। अगर कुछ भी गलत हो और अर्तुगरुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ये कमान तुम्हारे हाथ में है। सलजान कहती है कि आपका हुक्म सर आँखों पर। इसके बाद हैमा खातून आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने खैमे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ काराबे कोरकुत सरदार के पास जाता है और कहता है कि गुंदोगदू हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसलिए जिरगे के फैसले के बाद आप उसको गिरफ्तार करवा दोगे और अर्तुगरुल के खात्मे तक आप उसको कैद में रखोगे। दूसरी तरफ नोयान भी उस जगह के करीब पहुंच जाता है जहां तूताकिन को एक गार में लाया गया था। गार के अंदर दरवेश कहता है कि अगर वो अंदर आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। इब्नुल अरबी कहते हैं कि परेशान मत हो, जिस अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर को मकड़ी के जाले की मदद से बचाया था वो हमारी भी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुगरुल को जिरगे की तरफ लाया जा रहा होता है। इस दौरान दोदरुगा के लोग लगातार उसे गद्दार और कातिल कह रहे होते हैं। इतने में दुमरुल एक घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के मरकज़ी दाखिले पर पहुंचता है। दरअसल उस गाड़ी में उसने अर्तुगरुल के साथियों को छुपाया हुआ था। दोदरुगा का सिपाही उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो। दुमरुल कहता है कि मुझे हैमा खातून ने एक काम के लिए भेजा था। फिर वो सिपाही गाड़ी को चेक करने के लिए पीछे जाता है। इतने में सलजान वहां पर पहुंचती है और गुस्से में दुमरुल को कहती है कि तुम कहां थे, तुम्हें पता नहीं कि मैं ये गंदा कबीला छोड़कर जाना चाहती हूं और तुम अभी यहीं खड़े हो। जिसके बाद वो सिपाही दुमरुल को अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। इस तरह दुमरुल घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के अंदर दाखिल हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मूवीज़ सेंस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले।